रुपए दिया था मैंने, 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये दिया है और 1000 रुपये पर 10% को अगर हम ब्याज लगावा तो कितना रुपया हुआ? 1000 रुपये पर 10% निकाले कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया। अब अगला चक्रवर्ती ब्याज में क्या करा? 1000 में आप 100 ऐड कर दिया, जोड़ देवा साथ, तो 1000 में 100 ऐड करें तो कितना हो जी? 1100। तो अगले साल जो भी ब्याज लाग रहे हैं या अगले महीने जो भी ब्याज लाग रहे हैं वो 1100 पर ब्याज लागी 10%। 1100 को अगर 10% निकाला तो कितना निकला है? 110। 110 और वो 110 आप 1100 में ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 1210। यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए, सीआई निकालने के लिए, सीआई निकालने के लिए मूलधन है, मूलधन को निकाला 10%, तो मूलधन को 10%, 1000 को 10% निकाले तो 100। अब 100 ऐड कर दिया मूलधन में, मूलधन में ब्याज ऐड करने के बाद में क्या प्राप्त हुए? मिश्र धन। मूलधन में ब्याज ऐड करने के बाद में क्या प्राप्त हुए? मिश्र धन। तो 1100 की है मिश्र धन है और साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगे, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज हमेशा मिश्र धन पर लगे। क्या पर लगे? मिश्र धन पर। 1100। अब 1100 पर आप लगाओ 10%, तो 1100 को 10% हुआ 110 और 110 1100 में ऐड कर लिया तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1210। चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ब्याज जो साथ में जुड़तो जावे हर बार। चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन में ब्याज हमेशा साथ में जुड़तो जावे, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज साथ में कौन जुड़े? या साधारण ब्याज अगर आप निकाला ऐसा ही 1000 रुपया, 1000 का 10% कितना हो गया? 100। अगला जो ब्याज निकाले वो 1000 पर ही निकाले हम, 1000 पर ही। 1000 का फिर 10% निकाले कितना हो गया? 100। अगला जो ब्याज निकालना है वो भी कितना पर निकालना है? 1000 पर। 1000 का 10% निकाला कितना हो गया? 100। यानी साधारण ब्याज हर साल को सेम हुआ। देखो साधारण ब्याज हर साल को सेम है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज हर साल को सेम को नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज है वो पहले कितना है? 100 रुपए, लेकिन दूसरे महीने या दूसरे साल कितना है? 110। अगले साल और निकाले तो कितना आ जाए? 121। यानी चक्रवर्ती ब्याज हर बार चेंज होते रहे, लेकिन साधारण ब्याज हर साल के है सेम हुए। साधारण ब्याज हर साल सेम हुए, चक्रवर्ती ब्याज हर साल चेंज होते रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगे, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज हमेशा क्या पर लगे? पहलो चक्रवर्ती ब्याज है वो तो लगे मूलधन पर, ठीक है, पहलो चक्रवर्ती ब्याज लगे मूलधन पर, लेकिन दूसरो तीसरो चौथो जो आगे चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या पर लगे? मिश्र धन पर लगे। क्या पर लगे? मिश्र धन पर। जगह इंग्लिश में बोला अमाउंट, अमाउंट पर लगे। बात समझ में आ गई ना? हाँ। अब 2-4 छोटा छोटा क्वेश्चन देवा, देखो बेसिक समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा क्वेश्चन लेवा कि मूलधन है 10,000 रुपए मान लो, मान लो 20,000 है, 30,000 है, कुछ भी मान लो, 30,000 मान लिया। मूलधन कितना है? 30,000 रुपए। रेट मान लो 10% है और समय मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3 से 1/2 साल, 3.5 साल, यानी 4 अलग अलग समय निकाले हैं और 4 अलग अलग समय में अपन चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले अपन टाइम ले लेगा 2 साल और 2 साल को टाइम ले लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 2 साल में बताओ साल कितना है? 2। डब्बा कितना बनाना है? 2। जितना साल बीता ही डब्बा, 2 लगाओ, फिर घटता क्रम में 1 लगाओ। अब देखो डब्बा के अंदर क्या लिखना है? डब्बा के अंदर लिखना है जो रेट दे रहे हैं, रेट जो प्रिंसिपल है बिरो ब्याज, यानी 30,000 को 10% निकालना है। तो 30,000 को 10% निकाले कितना हो जी? 3,000। कितना हो जी? 3,000। तो पहले डब्बा में कितना आ गया? 3,000। दूसरे डब्बा में देखो, दूसरे डब्बा में जो पहले डब्बा में लिख रहा है बीरा ही निकालना 10%। पहले डब्बा में 3,000 है, तो 3,000 का 10%, तो 3,000 का 10% निकाले कितना हो जी? 300 प्रतिशत निकालना है ना। 3,000 गुणा 10/100 तो कितना हो जी? 300। तो 3,000 में 2 गुणा करो 6,000 और 1 ने 300 गुणा करो 300। टोटल ऐड कर लो 6,000 है 300 रुपए। यानी अगर आपका कोई 30,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 2 साल के लिए देवा तो भी चक्रवर्ती ब्याज जो वो है कितना? 6,000 है 300 रुपए। अगर इनको अपन साधारण ब्याज पूछ ले तो निकाल सकेंगे।
साधारण ब्याज निकाल सका। देखो अगर 2 साल को साधारण ब्याज पूछ ले तो कितना होगा बताओ जी। अगर आई चीज हमारे पूछ ले कि 2 साल को साधारण ब्याज बताओ कितना होगा, 30,000 रुपया, 10% ब्याज, 10% दर है और 2 साल के लिए साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। कोशिश करो। 6,000 ऐसा ही पहले साल को जो फर्स्ट साल मैंने फर्स्ट साल बीरो सीआई और एसआई दोनों सेम हुए हैं। बात समझ में आई कि ना? पहले साल को सीआई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या हुए सेम हुए। तो पहले साल को चक्रवर्ती ब्याज देखो कितना ऐड है 6,000, तो साधारण ब्याज भी कितना हो जी 6,000। वो तो एक्स्ट्रा आएगा 6,000, 3,000 को एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। तो पहले साल को देखो कितना जी, अगर पहले साल में मैंने ऐसा ही निकालना है तो देखो 10% एक साल में, 2 साल में कितना हो जी 20%, तो 30,000 का 20% निकालना है। तो 30,000 का 20% कितना है 6,000, तो ये कितना हो जी साधारण ब्याज 6,000 रुपए, साधारण ब्याज निकले सीधो 6,000 रुपए, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज पहले साल को चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या है सेम हुए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। हाँ अगले बात 3 साल, तो टाइम बराबर कितना हो जी 3 साल। तो 3 साल में मतलब डब्बा कितना बनाना है 3 डब्बा बनाना है, 3 2 और 1। तो सबसे पहले 30,000 को 10% 3,000, फिर 3,000 को 10% 300, फिर 300 को 10% 330, 300 को 10% 30 और 30 में ऐड करें कितना हो जी 330, ये जी 330, 3,000 और कितना हो गया 9,000, 3 दूनी 600, 300 600 और 300 900, 930 और 9,000, 9,930 रुपए। कितना साल हुए 3 साल। 3 साल को चक्रवर्ती ब्याज कितना है 9,930। अब अगला देखो 4 साल के लिए, 4 साल तो 4 डब्बा, कोशिश करें तो डब्बा देखो यहाँ बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डब्बा यहाँ भी बना सको। देखो 4 3 2 1। हाँ तो पहला देखो कितना हुई 30,000 का 10% 3,000, दूसरा 300, तीसरा 330 और 330 का 10% तो 33, ठीक है। अब 33 इन जोड़े ना कितना हो जी 363 हो गया। अब 3,000 और 4 का गुणा कर लो 12,000, कितना हजार हो गया 12,000। 309 गुणा करें 900 गुणा करो 660 और गुणा करो 363, सबने जोड़ दिया 3 6 6 12 1 6 और 4 10, एक के लिए 10 हो गया ना, 10 और 9 19 का 9 1 और 12 और 1 है 13,923 रुपए। समझ आ रही है बात 13,923 रुपए। कितना साल लगो 4 साल। अब अपन निकालना है 3.5 साल, तो 3.5 साल में देखो क्या करना। सबसे पहले के 3 से 1/2 कम करता जाओ, 2 से 1/2 और 1 से 1/2 और लास्ट में केवल 1/2। तो पहले देखो ब्याज से नहीं आना है 3,000 आना है, तो पहले डब्बा में 3,000, दूसरे डब्बे में 300, तीसरे में 330 और चौथा में 363। 3 दूनी 6 और 1 7 है, तो 7/2 3,000 का, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 300 का, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 330 का, और 1/2 363 का, ठीक है। हाँ भाग लो 2 को 15 7 गुणा क्या 105 0 10,500 15 10,500 प्लस 2 को भाग लो 150 5 गुणा क्या 75 750 750 प्लस
330 में 2 को भाग लगाओ। 165। हाँ 165। 165 यार इन्हें हाँ 5 दूनी 10 7 दूनी 12 13 165। 165 में गुणा करो 3, 5 3 15 7 18 19 3 एकम 3 और 1 4 495। अब भाग लगा दे 2 को 363 में। 363 में 2 को भाग एक बार 18 9 2 18 और 3 एकम 3 बचे कितना 1 191 अब सारा जोड़ दो। सारा जोड़ दिया देखो 1 5 6 पहले आदि 6.5 तो भाई लास्ट में 9 9 दूनी 18 18 और 5 है 23 का 2 2 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 5 है 19 का यानी 1 पूरा हो गया 1 पूरा हो गया 1 पूरा हो गया 10 और 1 है 11 कितना हो गया 11,936.5 रुपए। कोई दिक्कत? एक बार नोट करो फिर अगला सवाल देखो। नंबर 2 है प्रिंसिपल 30,000 और रेट 10% और टाइम 2 से 1/2 है। हाँ तो वो तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। 2 से 1/2 है तो 2 से शुरू कर लें। 2 से 1/2 फिर 1 से 1/2 और फिर 1/2 और अगर 1 से 1/2 है तो इन छोड़ दो, आटम शुरू कर लो। ठीक है 10% है 3,000 10% है 300 और 330 2 दूनी 4 और 1 5 5/3,000 2 एकम 2 और 1 है 3/2 300 और 1/2 330 5 को भाग लगाओ 2 को 1500 15 7 गुना करें 7,000 7500 कितना हो गया 150 150 3 गुना करें भाग लगाओ 2 एकम 2 13 6 दूनी 12 165। अब जोड़ दो सारा 5 6 और 5 11 1 हाथ भाई 1 और 1 2 4 है 6 और 5 11 कितना है 8,115 रुपये 8,115 रुपये 2 से 1/2 साल का। बात समझ में आ रही है ना? अब वो रेट है 14% पर एनम। टाइम दे रहे हो 18 महीने 18 मंथ और निकालना अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली। अब ध्यान दो हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में आधो यानी 12 महीना की जगह 6 महीना 6 माह। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 माही यानी अर्धवार्षिक पेपर भी लागे ना आपने अर्धवार्षिक परीक्षा 6 महीना परीक्षा। अब देखो 6 महीना हुआ अर्धवार्षिक में तो मतलब 18 महीना में कितना अर्धवार्षिक हुई 2 अर्धवार्षिक 6 महीना में देखो 6 महीना को 1 6 महीना को 1 6 महीना को 1 18 महीना में 3 बार हुई ने 3 बार हुई यानी इन आप लिख सकेंगे 6 महीना को 3 बार हुई। 6 महीना अगर 3 बार लेवा तो कितना महीना हुआ 18 महीना। अब 6 महीना क्यों लिया क्योंकि अर्धवार्षिक दे रहा कि अर्धवार्षिक मतलब है आधो। समझ में बात है। अब बताओ इनमें 3 बार आ रहे हैं तो बताओ डब्बा कितना बन सी 3 डब्बा कितना बनी जा रहा क्या 3। अब अपन रेट निकालनी है अगर ये तरीका में आ जाए तो रेट क्या निकाला तो रेट निकालना को सिंपल सा तरीका है कि 14% दे रहा क्यों है पूरा 12 महीना को 14% दे रहा क्यों 12 महीना को अपन निकालना है कितना महीना को 6 महीना को तो 6 कर दो गुणा काट लो 2 बार और 2 ने 7 करे तो ना 7% तो रेट कितनी होगी 7% और टाइम कितना हो गया 3 टाइम है 3 डब्बा कितना बनाया 3 डब्बा बनाया। समझ में आ गई ना बात। अगर अर्धवार्षिक 1.5 हुआ तो जी एक सवाल करो। दूसरा सवाल है कि रेट दे रखी है 18%
टाइम दे रखा है 24 महीना, 24 मंथ, और बतानी है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक बतानी है। तो टाइम और रेट दोनों निकाल देगा। 24/4 करो अर्धवार्षिक करो। पेन कॉपी ले लो। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, तो 24 महीना में 6 महीना कितनी बार हुए? 4 बार। तो 6 महीना, 6 मंथ कितनी बार हुए? 4 बार। डब्बा कितना बनी? 4। अगर आप सवाल ने पूर्ण सोल्व करें, एक टाइप को सवाल आई तो डब्बा कितना बनाना है? 4 डब्बा बनाना है। अब 18 महीना दे रहा क्यों? 18% दे रहा क्यों? कितना महीना को? 12 को। निकाल लो कितना को है? 6 को। 6 को निकालना है, तो 6 2 बार और 2 घटा कितना हो गया? 9%। समझ में आई बात? सवाल नंबर 3 देखो, रेट है 16%, टाइम है 3 साल 3 ईयर, और 9 मंथली निकालना है। करो दिखा। रेट दे दी है और टाइम दे दी है 3 साल। हाफ ईयरली तो निकाल लो ना, अर्धवार्षिक तो निकाल सको, कोई दिक्कत को नहीं, निकाल सको ना अर्धवार्षिक। अगर थाने ई में मैं अर्धवार्षिक बोल दूं कि अर्धवार्षिक बताओ, तो अर्धवार्षिक आप ई में क्या करा देखो। रेट कितनी है? 16%। टाइम कितना है? इनमें महीना बदल लूं तो हाँ, बाकी बता। 1 साल में 12 महीना हुआ, तो बता 3 साल में कितना महीना हुई? 6 महीना। 3 साल में हाँ कितना महीना? हाँ 36 महीना। अब अपन कह रहे हो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब है अर्धवार्षिक, मतलब 6 मई 6 मंथ है। अब 6 महीना बताओ कितनी बार लिया? 6 बार लिया। कितनी बार है? 6 बार। तो डब्बा कितना बनी? 6 डब्बा बनी। ठीक है ना। अब अपन करनो की है कि 16% है कितना महीना को? 12 महीना को, और बताओ कितना को है? 6 महीना को। बताओ कितना हो जी? 2 8%। यानी सवाल सॉल्व करे ने जब अपन 8% लेना है, 6 डब्बा बनाना है। बात समझ में आ रही है? अब वो देखो 9 मंथली, 9 महीना। देखो 3 साल है तो महीना बदला कितना हो जी? 36। टाइम है 3 साल, महीना कितना हो जी? 36 मंथ है। अब बताओ 9 महीना है, 9 महीना कितनी बार करा? 36 आवे, 4 बार। कितनी बार है? 9 चौक 36, 4 बार। डब्बा कितना बनी? 4 डब्बा बनी ना। अब अपन 16% दे रहा क्यों है? 16% कितना महीना को? निकाल लो कितना महीना को है? 4 को मत निकाले, 9 महीना को निकालना। 9 महीना को तो काट लो, 3 से काटो, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 4 बार, और 4 से काटो 4 बार। 4 तियां 12%। कोई दिक्कत? नोट करो। सवाल में आ चीज नहीं बताएगी 15% पर एनम। हाँ टाइम दे रहे क्या है? 12 मंथ है, और 4 मंथली। फोर मंथली निकालना है कि 4 महीना में कितनों से? 5 हो के सर। रेट है 9%, टाइम है 2 साल, और 8 मंथली निकालना है। करो दोनों सोल्व करो। देखो 4 मंथली है तो 12 महीना में कितना मंथली हुआ? 4 है, 3 बार ले 4 मंथली हो जाएगा ना, क्योंकि 4 3 12। अब तो डब्बा कितना बनी? 3 डब्बा बनी। अब प्रतिशत दे रहा क्या? 15%। तो 15% दे रहा क्या? 12 महीना को। कितना मंथ निकालना है? कितना को निकालना? 3 को 4 को? 4 को निकालना है। तो 4 उगाटे 3 बार और 3 उगाटे 5 बार। कितना हो जी? 5%। कोई दिक्कत? देखो 8 मंथली 2 साल है, 1 साल हो 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना। कितना महीना हो गया?
24 मंथ है। अब तो ये 8 मंथली लेना है, 8 मंथली कितनी बार ले मांगे 24 हो जावे, 8 तिया 24 3 बार, 3 डब्बा बनी कितना 3, 9% है 12 महीना को, 8% बताओ कितना महीना को है, तो 3 4 2 कट जी और 3 दूनी 6%, सही आ रहे हो ये 6%, छोड़ने देख लिया ठीक है कि हाँ। पहले क्वेश्चन देखो, 12,500 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो निकाल लोगे ना। मूलधन कितना है 12,500 रुपए, रेट है 12% और टाइम है, करो फटाफट, बस वही सवाल है अभी करवाया था थोड़ा सा। प्रतिशत के मूलधन कितना है 12,500, रेट 12%, 2 साल के लिए, तो डब्बा कितना बढ़ावा 2 डब्बा बना लिया। 12% निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है उसमें बढ़िया तरीका है, अगर 10 हुआ ना तो 2 जीरो उड़ाता जाओ, क्योंकि अपन पता 100 को भाग लगाना है, तो 2 जीरो उड़ाए तो बची 125, सीधा 125 ने 12 गुणा कर लो, तो 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 और 3 15, कितना हो गया 1500। अब 1500 का निकालो 12%, तो 2 जीरो कट गया ने, तो 15 दूनी 30, 3 15 और 3 18, 180, ध्यान दो भाई, 15 दूनी 30, कितना हो गया 3000 और कितना हो गया 180, तो टोटल एड करना कितना हो गया 3180 रुपए। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 48,000 रुपए 5% दर और 2 साल, 48,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल है 48,000, रेट है 5% और टाइम है 2 साल। करो दिखा जल्दी से, कर लियो, अरे वाह बहुत ही खूब। 2 साल है तो 2 डब्बा बनाओ। हाँ 5% निकाल लो, बहुत आसान हुआ। देखो 5% निकालने में कोई ज्यादा तामझाम काम करने को, देखो प्रतिशत निकालने उसमें बढ़िया तरीका है कि पहले 10% निकाल लो और फिर आधा कर लो, 5% निकल जी आप 48 है 48,000 है और 10% निकाल लिया, तो 48,000 लिखा पहली, 10% को चिन्ह रहा बटा में 100, 2 जीरो कट गया ने, तो 4800, 48 हो गया ने। अब 5% निकाल लो मतलब आधा कर लो, तो आधा कितना हो गया 2400, तो 4800 का 5% कितना हो जी 2400। अब 2400 का 5% निकालना है तो 1 जीरो हटा के आधा कर लो, 1 जीरो हटा दो 100, 240 का आधा करो 120, 24 दूनी 48, 00 और 120 ने 1 को गुणा कर 120, दोनों ने ऐड करो 4,920 रुपए साधारण ब्याज, CI चक्रवर्ती ब्याज। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। तीसरा सवाल कितना दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है 48,000, प्रतिशत दर की 5% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो रेट है 5% और टाइम है 3 साल। डब्बा कितना बनाओ 3 बनाओ और करो, कर लियो। 3 डब्बा बनावा, 3 2 आगे बना लो और 1, 3 साल, जितना साल हुआ बीता डब्बा बनावा, ठीक है ना। और घटते क्रम में लिखा, 3 साल है तो 3 2 1, 4 साल है तो 4 3 2 1, 5 साल है तो 5 4 3 2 1, 2 साल है तो 2 1, घटते क्रम में जा लिया। अब 48,000 का 5%, अब बार बताया ना, पहले 10% निकालो फिर आधा करो, तो 2400 का आधा 120, 120 का आधा निकाले 6, 10% हुआ 6, 120 का और 6 इम जोड़े हो जाना 126, 126, क्योंकि दो डब्बा के बाद में तीसरा डब्बा मैंने पिछला को निकाल गया, आगे जोड़ा पड़ गया है ना अभी, तो कितना हो गया 7200,
24 240 126 जोड़ दो 6 6 3 और 3 2 5 7 7566 रुपये। कोई दिक्कत? बहुत है। 64,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 7.5% है। तो प्रिंसिपल है 64,000 रुपये, रेट है 7.5% और टाइम है 3 साल को। तो डब्बा कितना बनाया 3, लेकिन पहले रेट ने थोड़ी सी सुधार लो। अगर ये नापा प्रतिशत को चिन्ह हटावा तो बट्टा में क्या लगा सका 100 लगा सका ने। और अगर आप पॉइंट हटावा तो ऊपर पॉइंट हटावा तो पॉइंट का बाद में देखो कितनी संख्या है, बीता ही नीचे 0 लगावा तो पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे 0 कितना लगाया 1, तो ऊपर जी सीधा 75 है और नीचे 100 तो आई, लेकिन 1 0 और लगा जाए तो कितना हो गया 1000। 25 को काट लो, 25 × 75 है, 25 चौका 100 40, यानी 3/40। अब की बार आना 3/40 निकालना अपन। तो 3 डब्बा बनाया 3 2 और 1। और भी बहुत सारा मेथड है निकालने का, बहुत सारा मेथड है निकालने का, ठीक है ना। लेकिन वो मेथड सब सरल है और एकदम बढ़िया मेथड है। तो देखो 64,000 का 3/40 निकालना है, यानी 64,000 गुणा 3/40। 0 0 काट दो और 4 काटे हो ना 16 चौक 64, 2 0 है तो 2 0, 16 3 48 00, तो कितना आ गया 50 48 00। अब 48 00 को निकालना है 3/48 00 का निकालना है 3/40, 3/40। 1 0 से 1 0 कट, 4 से काटो 12 120, 12 3 36 360, तो अड़ कितना जी 360। अब 360 का निकालो 3/4, 1 0 1 0 9 चौक 36, लेकिन यहाँ पर बताया कि 36 तो जुड़ी किरमा, अच्छा 9 3 27 सॉरी 27 जुड़ी क्या में 360 में, जो कितना हो जी 387। गुणा कर लो 8 3 24, 2 4 3 12 13 14, 36 दूनी 72 और 387 जोड़ लो। 7 है तो 7, 8 2 10, 1 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15, 1 15 कितना हो गया 15,507। नोट करो 64,000 रुपये, रेट कितनी है 7.5, साल कितना है 3। अब 7.5 से भी निकाल सका, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत को नहीं है, लेकिन 7.5 से 8 निकाले ज़्यादा मुश्किल हो जी, पॉइंट हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए 7.5 में थोड़ा सरल बना लो। तो सरल बनाने के लिए आप पहले प्रतिशत हटाओ, बट हम 100 लगा लिया। फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या हो बीता ही नीचे 0 लगावा। तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाओ और नीचे 1 0 लगा दियो, तो ऊपर हो गया 75, नीचे हो गया 1000। 25 को काट लिया 3 बार, 25 को काट लिया 4 बार, तो 3/40 हो गया। यानी प्रत्येक जो प्रिंसिपल है ना फिर 3/40 निकालना है। तो 3 साल है तो डब्बा कितना बनाना है 3 डब्बा। पहलो डब्बो 3 2 1, 3 डब्बा बना लिया। अब ई डब्बा में क्या आई देखो 64,000 को 3/40, तो 64,000 को 3/40 निकाले तो कितना आया 16 4800 आया। कितना आया 4800। तो पहले डब्बा में आया 4800 और दूसरे डब्बा में 4800 का 3/40 निकाल लिया, तो 4800 का 3/40 निकले कितना आया 360, तो दूसरे डब्बा में आया 360। तीसरे डब्बा में 360 का 3/40 निकले कितना आया 27, और ये 27 अपन पता है 2 डब्बा का बाद में तीसरे डब्बा में जो भी आवे वो दूसरे डब्बा में जुड़े है, तो 27 जुड़ जी 360 में, 27 360 में जोड़े कितना हो जी 387। तो अब हम देखो निकाल लो 48 ने 3 गुणा कराया 144 00, अनगुणा कराया 720, अनगुणा कराया 387, 3 नाम जोड़ लिया 15,507। कोई दिक्कत 5। 48,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में। तो प्रिंसिपल कितना है देखो 48,000, रेट कितनी है
रेट है 10% और टाइम की तो है 18 माह और अर्धवार्षिक है क्या है? अर्धवार्षिक। चलो ध्यान दो, देखो 18 महीना है, अर्धवार्षिक रो मतलब है 6 महीना। तो 6 महीना में कितना महीना करें? 18 महीना कंप्लीट हो जाए, 6 महीना 3 बार लिया 18 महीना पूरा हो जाए ना। अर्धवार्षिक को मतलब है आधो, आधो मतलब 6 महीना। तो 6 महीना लेना है और 18 महीना पूरा करना है। तो 6 महीना कितनी बार ले 18 महीना पूरा हो जी? 3 बार। तो 3 ले आने, तो डब्बा कितना बनी? 3 डब्बा बनी। 3 2 और 1। अब अपन रेट पर जाना है। अर्धवार्षिक है तो रेट तो चेंज हुई। तो बताओ 10% है 12 महीना खातर। अपन निकाल लो कितना है? 6 महीना को कितो जी? 5%। कितो जी? 5%। अब अपन 10% को निकालना, अपन 5% निकालना है। बात समझ में आई ना? 48,000 को 5% निकालना है और चेंज किया करियो है का 10% दे रहा क्यों है? 12 महीना को। 10% 12 महीना को है, बताओ 6 महीना को कितो हुई? तो 6 गुणा करा, 6 2 को भाग 12 भाग लगाओ 2 बार और 2 भाग लगा दियो 10 में 5 बार। ठीक है, इन रेट ने चेंज करने का तरीका अभी पड़ गया यहाँ पर। अब देखो 48,000 को 5% निकाल के लिखे इनमें, अभी बताओ ने कितो है? 2400। 2400 को 5% निकाला 120 और 120 को 5% निकाला 6 जुड़ जी ना 126। तो 7200 24 और 100 कितना हो गया? 6 4 2 6 3 2 5 7566 रुपये। कोई दिक्कत? चलो तो आज